रुको 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 रुको, सामने सामने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अंकित परिवार के साथ। साथियों, इस रविवार, बीते रविवार कहा जाए तो उचित है क्योंकि समय बीतता जा रहा है, मैं अपनी टीम के साथ समय बिताने के लिए नेशनल पार्क गया था। हमने यात्रा कैसे कैसे की उस वृतांत को मैं आपके साथ साझा करता चल रहा हूँ। बीच बीच में बताता भी चलूंगा कि क्यों की थी, क्या इसके पीछे की कहानी थी, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे, सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है हमारे जैप ऑफिस से। हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो हम अपने जितने भी साथी हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं या दूसरी लोकेशंस पर बैठकर, क्योंकि मेरी टीम अभी 3-4 जगह बैठ करके जहां जिस तरह का कन्वीनियंस है उसके हिसाब से काम कर रही होती है, तो सब लोग एक जगह एकत्रित होने का निर्णय लेते हैं। फिर भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो जयपुर एकत्रित होते हैं, बाकी कुछ लोग सीधा डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। जयपुर ऑफिस में इकट्ठे होने के बाद हम लोग यहाँ से एक बस बुक करते हैं और उस बस के अंदर सब लोग एक एक करके एंट्री करते हैं। एंट्री के बाद बढ़िया बस में इन सभी का व्यवस्था ये होती है कि भैया बढ़िया बस है। कोइंसिडेंशियली जिस बस से हम लोग यात्रा कर रहे थे, फोर्स की एक बस आती है अर्मेनिया करके, और वो उस दिन ही नई निकल कर आई थी। और राजस्थान में रणथंबोर जो गणेश जी हैं वो प्रथम पूजते हैं, मतलब कि अगर आप कुछ भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, शादी में भी सामान्यतया पूर्वी राजस्थान में तो पहला कार्ड गणेश जी को ही भेजा जाता है। तो ऐसे में वो गाड़ी पहली यात्रा पर रणथंबोर जा रही थी, तो शायद वो कोइंसिडेंस ही कहा जाएगा, या फिर जो गाड़ी लेकर आए थे उन भाई साहब का ये नेक दिली। तो सभी लोग एकदम नई गाड़ी के साथ निकलते हैं। गाड़ी के अंदर बढ़िया म्यूजिक की व्यवस्था रहती है। ये लोग अपने साथ में मार्शल लेके चलते हैं। बढ़िया रास्ते में तेज म्यूजिक पर गाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए, बीच बीच में जहां जगह मिल रही थी वहीं मटकते हुए पहुंचते हैं। मैं अपनी गाड़ी से पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि उस गाड़ी की अपनी लिमिट थी, मेरी गाड़ी थोड़ा तेज चल सकती थी। जनरली ट्रेवलर्स की स्पीड को 80 पर लिमिट किया होता है। मैं 1 घंटे के आसपास बाद में निकला था और मैंने अगले 1 घंटे में गति के नियम के अनुसार इन लोगों को पकड़ लिया। 12 बजे ये लोग निकले थे और मैं शायद 1 बजे के आसपास निकल के इन्हें 2 बजे के आसपास, मैथ की कैलकुलेशन लगा लीजिएगा आप, तो मैंने पकड़ लिया। फिर हम लोग मिलते हैं एक पेट्रोल पंप पर। ये लोग तब बढ़िया पार्टी कर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रही होती है, और उसमें हमारी टीम का एक मेंबर तो कोल्ड ड्रिंक में झूम रहा होता है। नाम नहीं बताएंगे, घर वाले जो है कहेंगे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया था। एनीवे, ये लोग यहाँ से बढ़िया से निकलते हैं और हम लोग पहुंचते हैं सीधे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर टाइगर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। टाइगर्स असल में अलवर में भी हैं, सिलीसीड में, सरिस्का में, लेकिन रणथंबोर में जो टाइगर है उनकी विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। एक तो होटल्स बहुत ज्यादा वहां पर डेवलप हो चुके हैं। अलवर में भी टाइगर बहुत हैं, लेकिन होटल्स की जो संख्या है वो रणथंबोर में ज्यादा है, और नेशनल जो सुर्खियों में रहता है वो रणथंबोर बहुत रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लान किया था। इस बीच में हमारे कुछ टीम के साथी अलवर से सीधे एक्सप्रेस वे से समय लेते हुए पहुंच रहे थे, और एक टीम जो है हमारी वो सीधा दिल्ली से आ रही थी। साथ में कुछ मेंबर्स ट्रेन से स्टेशन पर पहुंचे। कुछ इस तरह से हम लोग एक जगह एकत्रित हुए, और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पहुंचकर हम लोगों का बढ़िया वार्म वेलकम किया गया। बच्चे एकदम मंत्र मुग्ध थे उनके स्वागत से। रिसोर्ट वालों ने बढ़िया स्वागत किया, और चाय के साथ सवाई माधोपुर के फेमस पकौड़े थे, इन्होंने बढ़िया लुत्फ उठाए। और उसके बाद में शुरू होता है इनका मस्ती टाइम। इस मस्ती टाइम में ये लोग अपने अपने अरेंजमेंट्स को प्रॉपर करके पहुंच जाते हैं स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में पहुंचते हैं और फिर पार्टी शुरू होती है। ये लोग बॉल के सहारे इस तरह तैर रहे होते हैं जैसे कि इनको वही बॉल निकालेगी। इनके आनंद को देखते हुए मन मेरा भी किया कि पानी में कूद ही लिया जाए, लेकिन मन में डर था कि मेरे कूदने से ये कहीं उछल के बाहर ना आ जाए। पर फिर भी मुझे सबका ख्याल रखते हुए सरकते सरकते पानी में उतरना था। मैं उतर गया। हम लोगों ने बढ़िया समय बिताया। इस बीच में कुछ साथी वहाँ जगह उपलब्ध थी तो बैडमिंटन खेल लिए, कुछ लोग टेबल टेनिस खेल लिए, कुछ लोग क्रिकेट खेल लिए। एक तरीके से टीम के सभी मेंबर्स जो कहीं दूर दूर बैठकर काम कर रहे थे वो सब आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल लिए। और होता यह है, जो हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, कि इस मुलाकात ने उन लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहीं तीसरे राज्य में बैठता है मान लीजिए, तो दूसरे राज्य के बैठे हुए जो बच्चे हैं, और कोइंसिडेंशियली हम लोग लगभग 10 राज्यों में फैले हुए हैं जहां हमारे टीम के मेंबर्स अलग अलग राज्यों में बैठकर काम कर रहे हैं। तो वो सब लोग जब एक दूसरे से मिल रहे थे, कल्चर एक्सचेंज हो रहा था, लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। ऑफिस में अब ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो अब ये शूट हो रहा है वीडियो, तो ऑफिस के और मेंबर्स ऑटोमेटिकली शांत मन के साथ बैठे हैं। वो तेज नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि उनके तेज बोलने से या उनके रिंगर के ऑन होने से हो सकता है ये वीडियो प्रभावित हो जाए। तो ऐसे में वो लोग वहां पर खुल के बोल पा रहे थे, बढ़िया हंस रहे थे।
तो ये देखकर एक दूसरे के जो एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स जो शेयर हो रही थी, वो मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा दे रही थी। और मतलब एक तरह की फीलिंग ये आ रही थी कि हाँ यार, ये काम तो होते रहने वाला है। अच्छा, ये क्यों रखा गया था, इसके पीछे की कहानी भी है। असल में हम लोगों ने आज से 2 साल पहले, लगभग 2.25 साल पहले जब अपना काम शुरू किया था, उसके बाद निरंतर टीम के सदस्य मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं। मेहनत के पड़ाव कई आए। हमने 1 मिलियन अंकित इंस्पायर इंडिया पर टच किया, अपनी पाठशाला पर टच किया, फिर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, परिवार बढ़ता चला गया और लगभग हम 10 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 2 सालों में अपने विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से आप लोगों के साथ मिलकर बना के तो रख लिए, लेकिन कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। व्यस्तताएं इतनी रही कि अभी जैसे पिछला जब 5 मिलियन जब हुआ, उस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। मैं उसको एक सिंगल मतलब केक भी मैं कट नहीं कर पाया, क्योंकि केक कटिंग से ज्यादा जरूरी था मेरे लिए आप लोगों के सामने अपडेटेड रहना कि देखिए इस समय ये चल रहा है। और वो बहुत ही फ्लो में इवेंट निकल गया। हम सबका बहुत मन था, क्योंकि जब आप किसी काम को बहुत शिद्दत से कर रहे होते हैं, जैसा आप सब जानते भी हैं कि मैंने अपने इसी काम को, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के पास सूचनाएं, चाहे एकेडमिक सूचनाएं हो या फिर सूचनाओं का विश्लेषण हो, जिस काम के लिए मैंने अपना सरकारी पद छोड़ा, उस काम के बाद में उपलब्धियां जो है उनको सेलिब्रेट करने का भी एक समय आता है। और अब समय आपकी टीम के साथ होता है, तो वो टीम के साथ बैठना नहीं हो पा रहा था, तो बैठना हो पाया और उस पल को हम लोगों ने बढ़िया से एंजॉय किया इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से। फिर हम निकलते हैं और पहुंच जाते हैं डिनर टेबल पर। डिनर टेबल पर बढ़िया डिनर की व्यवस्था थी। अच्छा, ये बात माननी पड़ेगी कि होस्ट बहुत अच्छे थे हमारे, जिस रिसोर्ट में हम लोग रुके। बढ़िया रूम में व्यवस्था अच्छी थी, बढ़िया अच्छा बनाया हुआ रिसोर्ट था। उसके बाद में हम लोग डिनर करते हैं। डिनर पर कुछ गपशप होती है, मेनू बड़ा खूबसूरत होता है, खा के मजा आ जाता है। और सबसे अच्छा मजा तो यही कहा जाता है कि आप खा लें और सुबह उठें और वो अपना परिचय ना दे तो वो अच्छा खाना माना जाता है। वैसा ही हुआ, क्योंकि टाइगर साइटिंग के लिए आपको थोड़ा जल्दी जगना होता है। आपको सुबह 5 बजे जगा दिया जाता है ताकि आप आराम से जग के, और आपको लेने के लिए वो एक ट्रक जैसी व्यवस्था होती है, वो आ जाएगी, आप उसमें बैठे, कैंटर बोलते हैं उसको। तो हम सब लोग सवार होते हैं, हमारे ही रिसोर्ट तक वो आ चुकी होती है और हम सब लोग वहां से निकलते हैं। हमें टाइगर का जोन नंबर 2 मिला होता है। अच्छा, रणथंभौर में क्या है, कई सारे जोन हैं और जोन 1 से लेके 5 तक का जो जोन है वो टाइगर प्रोन जोन माना जाता है, कि मतलब यहाँ टाइगर की साइटिंग हो जाती है। लेकिन जब आप रणथंभौर में किसी भी व्यक्ति से बात बोलेंगे तो वो कहेगा नहीं साहब, किसी में भी दिख जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्लाइंट यही डिमांड करे कि साहब यही चाहिए हमें। तो कुछ वैसा हमारे साथ भी हुआ। हमें टाइगर के लिए जोन 2 मिल गया था और जोन 2 में हम लोग पहुंचते हैं। 2 गाड़ियों में हम लोग होते हैं और थोड़ा ही देर चले होते हैं, जोन 2 में एंट्री होती है। लेकिन हाँ, ये बात बताने योग्य है, जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो रणथंभौर में एंट्री करते ही जो चारों तरफ का जो माहौल है ना, बहुत खूबसूरत होता है। मतलब एक तो राजस्थान की इमेज जो दूर बैठे लोग हैं उनके दिमाग में होती है कि घनघोर सूखा होगा, डेजर्ट होगा, है ना, पानी के लिए राजस्थानी लोग तरसते होंगे, इस टाइप की कुछ फीलिंग्स रहती हैं लोगों के मन में। आप जब रणथंभौर में एंट्री करेंगे, इवन आप हमारे अलवर में भी एंट्री करेंगे तो भी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब काफी ग्रीनरी है। तो मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, इनसे आप जज कर पाएंगे कितने खूबसूरत पहाड़ हैं दोनों तरफ, बीच से गाड़ी निकल रही है, बगल में झरना बह रहा है, हरे भरे पेड़ हैं, शांति है एकदम, चिड़ियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है, बहुत अच्छा दृश्य होता है। और हम लोग वहां से निकलते हुए जा रहे होते हैं। फिर जोन 2 में एंट्री होती है और हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अब कोई भी चीज आप जंगल में नहीं फेंकेंगे, तेज बातें नहीं करेंगे, एकदम धीरे आवाज में आप बात करेंगे, शांत होकर सब लोग बैठ जाइए। और फिर हमारा धीरे धीरे टाइगर क्षेत्र में चलना शुरू होता है। हम चले होते हैं बढ़िया, हमें लेफ्ट में, अच्छा इंटरेस्टिंग एक चीज और मैं आपको बताता हूँ जो मुझे काफी हैरान करी। मेरी ही टीम के काफी सारे सदस्य मोर को देखकर अचंभित थे और वो अचंभा इस तरह का था उनके चेहरे पर। मैं मतलब बचपन में हम लोग जब अपने घर की मुंडेर पर बैठा मोर देखते थे तब हम उसको हाथ से दाना भी खिलाए होंगे, और आपने भी, जो मेरी तरह पकी उम्र के लोग हैं, उन्होंने देखा होगा। आज की जो जनरेशन है उनके लिए मोर वाकई में किताब में रह गया है। जंगल में नाचता मोर देख करके तो उन्होंने लिटरली ट्रक को रुकवा दिया, भैया भैया रोक दो, मोर दिख गया। मैं कहा वाह, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो आज मेरी टीम ने देखा, तो साहब सबने बढ़िया मोर देख लिया। लंगूर देख के खुश थे भाई, पर हमने कहा चलिए, अब वो वाली बात होती है ना कि आप भाई, अब ये लोग वो हैं, अब क्या बोले, हम तो अपन अपने मन में खुशी दबा के चलते रहे कि ठीक है खुश रहो। थोड़ा और आगे चले तो हमने देखा कि भाई साहब जाम सा लगा हुआ है, मतलब कई 3-4 गाड़ियां, 5-6 गाड़ियां आराम से रुकी हुई हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है और राजा सो रहे हैं। हमारी गाड़ी को बंद करवा दिया जाता है, सब तरफ बस एक ही इशारा, राजा जी सो रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि ओ रहा भाई साहब, जो उसने हमें इग्नोर मारा है। मेरे तो कई दोस्त जो साथ में ही थे, जो मेरी टीम मेंबर थे, बोले सर ये आपको इग्नोर मार रहा है। और लिटरली भाई उसने इग्नोर मारा, मतलब ऐसा राजा जो प्रजा के पीछे मतलब पीठ करके बैठा है। मतलब हम सब लोग खड़े हैं कि राजा जी थोड़ा दर्शन दिखाइए ना, हम देखने आए हैं आपको।
वो भाई साहब वो पलट ही नहीं रहा है। आप इस फोटो को देखें, वो परफेक्ट लेटा रहा। 15 मिनट तक हम बैठे रहे, खड़े रहे, देखते रहे, आराम से लेटा हुआ है। हम ऐसा नहीं है कि हम डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, भाई के असर ही नहीं हो रहा है, असर नहीं हो रहा है। हम थोड़ा और फ्रस्ट्रेट हुए कि हमने कहा भाई ये तो जो है कपड़े का बना करके लपेट के लिटा दिया है, फर्जी है ये। अब होता है ना मन में फ्रस्ट्रेशन है कि अब चेहरा तो दिखाओ यार, देखने आए हैं। हम थोड़ा और आगे निकलते हैं, फिर भाई वो पलट के देखता भी है, देखता है तो फील आती है कि हाँ भाई ये नकली मुकली का तो नहीं है। उसका जा रहे हो जानकारी पता चलती है कि वो एरो हेड नाम से है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हम शायद उसको कुछ ऐसा ताना वाना मार दिए कि अगले दिन जो है ना वो हिंसक हो गया था, सुर्खियां थी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए हम सब लोग बढ़िया से टाइगर साइटिंग करते हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने ओपनली टाइगर देखा था। पिंजरे में तो बचपन में कहीं ना कहीं जू में देख ही लिया था, फिर एक बार कहीं बाहर भी गए थे तो टाइगर को छू भी लिया था, तो लेकिन ये पहली बार था कि जंगल में हमने टाइगर को खुले में देखा। बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसको देखने वालों की कि टाइगर ने हम सबको बहुत बौना फील करा दिया कि तुम आम आदमी हो यार, हम राजा हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो बढ़िया आराम से सोता रहा। फिर आगे गए जाकर के बढ़िया पेड़ों के बीच में से निकलते हुए, बढ़िया पेड़ों में चिड़ियों की कलकलाहट सुनते हुए चक्कर काटे। अब मुद्दा ये है कि जिस चीज के लिए आप निकले हो उसके दर्शन होने के बाद बाकी सब चीजें बड़ी छोटी लगती हैं। तो टाइगर की साइटिंग हमें हो गई शुरुआत में ही, मतलब शुरुआत के अंदर 25 मिनट भी नहीं लगा होगा हमें, 20-25 मिनट के अंदर टाइगर साइटिंग हो गई। अब इतना जल्दी टाइगर दिख गया तो और चीजों में मजा ही नहीं आ रहा है। मतलब वो वाली बात हो गई कि अब हमें कोई दिखा भी दे रहा है, देखिए वो रहा हिरण, हमने कहा अच्छा तुम भोजन हो, मतलब वैसी वाली फीलिंग थी कि देखिए अब वो लंगूर वहां से वहां, कहा ठीक है भाई, लंगूर हो गया, हिरण हो गया, मोर हो गया, और क्या। अब हमारे अंदर ना इतना डेप्थ नहीं है कि हम ये समझ पाए कि जंगल की साइलेंस को भी एंजॉय करना होता है। क्यों? चटर बॉक्स था पूरा, ट्रक अपना भरा हुआ है, सब लोग कहीं पकड़ चालू है एनीवे, लेकिन उसी चीज के लिए गए भी थे। कुल जमा अर्थ ये रहा कि जंगल में जाकर जंगल की शांति महसूस हम लोग नहीं कर पाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जंगल में शेर देखा, बढ़िया से देखा, जंगल में मोर देखा, बढ़िया से देखा, देख करके सब लोगों ने बहुत टाइमली कह दिया भैया आप ले चलो, हो गया हमारा। मतलब जनरली ऐसा होता है कि टाइगर घुमाते घुमाते वो 9:30-10 बजे तक चक्कर कटाते हैं। हम 8:30 बजे, हम 6:30 बजे के आसपास एंट्री किए, 8:30 बजे तो हम वापस होटल आ गए कि भैया टाइगर दर्शन हो गए, अब ले चलो हमें। आ गए साहब, आ गए तो जिनकी नींद रात की अधूरी रह गई थी क्योंकि सुबह जल्दी 5 बजे जगे थे, कुछ लोग तो नींद पूरी करने के आलस में थे। बढ़िया ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया, ब्रेकफास्ट टेबल पर भी बढ़िया बातचीत हुई। ब्रेकफास्ट करके स्विमिंग पूल सामने दिख रहा था, उसमें फिर कुछ कलाकार कूद पड़े, बढ़िया आनंद लिया गया, फिर वापस आराम किया गया। मैं पर्सनली उस दिन 2 घंटे सोया हूँ वहां से आने के बाद, और बहुत रिलैक्सिंग नींद थी वो, क्योंकि एक तो ये एंजाइटी कि मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ, इन्हें टाइगर दिखेगा या नहीं, और जब इन्हें टाइगर दिख गया तो एक जिम्मेदारी का जो भाव था ना वो उतर रहा था, और वो बहुत रिलैक्सिंग था, सच बता रहा हूँ। बस उस रिलैक्सिंग भाव के साथ टाइगर दर्शन पूर्ण हुआ और हम बढ़िया से खाना खाए, फिर जग करके खाना खा के और सुबह अपने अपने गंतव्य स्थानों को निकल लिए। जयपुर आने वाली टीम जयपुर आई, दिल्ली वाली दिल्ली, अलवर वाली अलवर, मुंबई वाले मुंबई, कानपुर वाले कानपुर, सब अपने अपने रास्तों के लिए वहीं से हम लोग विदा हुए। लेकिन ये लगभग 24 घंटे का सफर इतना एनर्जाइज करने वाला था कि हम सबके पास अब यादें हैं, हम सबके पास कुछ ना कुछ बातें हैं, करने के लिए बहुत कुछ है, हम अब तक उस ऊर्जा के साथ हैं। तो जिस चीज को मैं बहुत लंबे समय से मिस कर रहा था, और इस पूरे कहानी में मैं ये भी बता दूं आपको कि मेरी अभी लगभग 35% टीम इसमें से मिसिंग थी, क्योंकि कुछ ऐसे सदस्य थे जो ऐप के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे सदस्य थे जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, जो दूर बैठकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो सब भी आपको किसी ना किसी व्लॉग में दिखें। तो लेकिन हाँ, जितनों के साथ था समय बहुत खूबसूरत था। ये थी हमारी पूरी यात्रा जर्नी, बस ऐसे ही आपके साथ साझा करने का मन हुआ, क्योंकि आप मेरा परिवार तो हैं ही, तो परिवार के साथ जिस तरह से चीजें साझा की जाती हैं उसी क्रोनोलॉजी में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ वीडियोस आपके साथ साझा हैं, आप इन्हें देखें और एंजॉय करें। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर डॉक्यूमेंट करते चलते हैं अपनी सारी यादें। थैंक यू।